हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वाईसीपी इंग्लिश मंत्रा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्योहारों का सीज़न आ गया है, यानी कि धनतेरस, दिवाली, मकर संक्रांति, ईद, न्यू ईयर और इसके बाद भी त्यौहार ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ऐसे बहुत से त्यौहार हमारे लाइफ में आते रहते हैं और त्यौहार के जरिए हमें लोगों के द्वारा बहुत ही प्यारे प्यारे विशेष मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें लोग विश करते हैं तो हम क्या करते हैं, बस सेम टू यू बोलकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। जब लोग आपको प्यारी प्यारी विशेष देते हैं तो क्यों ना आप भी कुछ प्यारी प्यारी विशेष उन्हें दें, ना कि सेम टू यू बोलकर पीछा छुड़ा लें। फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी ने आपको कोई फेस्टिवल विश किया और उसी के साथ ये भी कामना किया कि आप खुश रहें, आपको ढेर सारी सफलताएं मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेम टू यू लिख देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपको भी, यानी जो बधाइयाँ आपने मुझे दी वही बधाइयाँ मेरी तरफ से आपको भी। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि आप उन्हें सेम टू यू ना बोलकर कुछ प्यारा सा उन्हें मैसेज भेज सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सेम टू यू ना बोलकर क्या बोलें। नाउ द फर्स्ट वन इज थैंक यू फॉर द लवली ग्रीटिंग्स राइट बैक एट यू। थैंक यू फॉर द लवली ग्रीटिंग्स राइट बैक एट यू। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि प्यारी शुभकामनाओं के लिए आपको धन्यवाद। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रीटिंग्स का मतलब है शुभकामनाएं। और आप ये भी कह रहे हैं कि जो बधाइयाँ आपने मुझे दी वही बधाइयाँ आपको भी मेरी तरफ से। यानी अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके से फ्रेंड्स को अपने विश करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और इफेक्टिव लगेगा। अगर आप इसी विश को शॉर्ट में कहना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं राइट बैक एट यू, यानी जो आपने मुझे बधाई दी वही बधाई आपको भी। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर वार्म विशेज डिट्टो। थैंक यू फॉर योर वार्म विशेज डिट्टो। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि आपकी हार्दिक या जोशीली शुभकामनाओं के लिए आपको धन्यवाद और जो बधाइयाँ आपने हमें दी है वही बधाइयाँ आपको भी। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, अगर आप किसी को शरारत भरा रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसे इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे ओ माई गॉड यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। ओ माई गॉड यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ओ माई गॉड को OMG भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि तुमने तो मेरी बधाइयाँ ही चुरा ली। कहने का मतलब है जो बधाइयाँ मैं आपको देने जा रहा था वही बधाइयाँ आपने मुझे दे दी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कोई मैसेज के थ्रू कोई फेस्टिवल विश किया है तो आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे आई एम सो ग्लैड टू सी योर मैसेज सेम अप्लाइज टू यू। आई एम सो ग्लैड टू सी योर मैसेज सेम अप्लाइज टू यू। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये कहना चाहते हैं कि आपका मैसेज पाकर मैं बहुत ही खुश हुआ और जो बधाइयाँ आपने मुझे दिया है वही बधाइयाँ आप पर भी लागू होती हैं, यानी आपको भी वही बधाइयाँ जो आपने मुझे दिया है। फ्रेंड्स, आप इस रिप्लाई को शॉर्ट में भी बोलना चाहते हैं तो आप बस इतना ही लिख सकते हैं सेम अप्लाइज टू यू, यानी आपको भी वही बधाइयाँ जो आपने मुझे दिया है। नेक्स्ट, योर दिवाली ग्रीटिंग्स हैव ट्रूली मेड अस सो इलाइटेड होपिंग अ लाइक फॉर यू टू। योर दिवाली ग्रीटिंग्स हैव ट्रूली मेड अस सो इलाइटेड होपिंग अ लाइक फॉर यू टू। फ्रेंड्स, जैसा कि दिवाली आ रही है इसलिए यहाँ पर हमने दिवाली लिखा है। अगर आप किसी अदर फेस्टिवल के लिए रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उस फेस्टिवल का नाम लिख सकते हैं, जैसे दशहरा, होली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है आपकी दिवाली की शुभकामनाओं ने मुझे सच में बहुत ही खुश कर दिया या प्रफुल्लित कर दिया और जो बधाइयाँ आपने मुझे दिया है उसी बधाइयों की आशा हम आपके लिए भी करते हैं। नेक्स्ट, Thanks a lot all for your wishes. I feel the same for you. Thanks a lot all for your wishes. I feel the same for you. यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बधाइयों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भी आपके लिए वही कामना करता हूँ जो आप मेरे लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, अगर कोई आपको विश करता है तो आप सिर्फ थैंक्स या थैंक यू भी कह सकते हैं और उसके साथ यह भी कह सकते हैं आई विश टू यू व्हाट यू हैव जस्ट विश्ड टू मी। आई विश टू यू व्हाट यू हैव जस्ट विश्ड टू मी। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है कि आपने जो मुझे अभी भी बधाई दी है वही बधाई आपको भी। तो फ्रेंड्स, आप सेम टू यू ना कहने के बजाय इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर फ्रेंड्स आप किसी खास इंसान को रिप्लाई करने जा रहे हैं
हैं तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई एम हैप्पी टू रिसीव अमेजिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्पेशल पर्सन। आई एम हैप्पी टू रिसीव अमेजिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्पेशल पर्सन। हैप्पी दिवाली यू टू। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हैप्पी दिवाली बोला है। अगर यहाँ पर दिवाली की प्लेस कोई अदर फेस्टिवल है तो वहाँ पर उस फेस्टिवल का नाम आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है, मैं एक खास इंसान से बहुत ही गजब की बधाइयाँ पाकर बहुत ही खुश हूँ और आपको भी हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर रिमेंबरिंग टू विश मी ऑन दिवाली दिस ईयर लाइकवाइज। थैंक यू सो मच फॉर रिमेंबरिंग टू विश मी ऑन दिवाली दिस ईयर लाइकवाइज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके बाद तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर क्यों कुछ नहीं लिखा है, पहले इसका मतलब बता देते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर आप रिप्लाई करते हुए ये कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस साल भी याद रखा, दिवाली पर बधाई देना। और फिर लिखा हुआ है लाइकवाइज, इसका मतलब होता है वैसा ही, यानी जैसी बधाई आपने मुझे दिया है वही बधाई आपको भी। और फ्रेंड्स, जो लाइकवाइज के बाद स्पेस छोड़ा है वहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं जिन्होंने आपको विश किया है। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ही आपको कोई फेस्टिवल विश किया है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, कुछ भी, तो यहाँ पर आप मेरा नाम लिख सकते हैं लाइकवाइज पवन। इसका मतलब हुआ पवन आपको भी, यानी कहने का मतलब हुआ कि वही बधाइयाँ आपको भी जो आप मुझे देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो इस प्रकार से अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को विश करके आप इंप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।